माँ भगवती आद्यशक्ति चामुंडा माँ जो काली का ही रूप है। चामुंडा यानी जिस शक्ति ने चंड मुंड का नाश किया था उसे चामुंडा कहते हैं, यानी काली माँ। तो काली माता की पूजा तांत्रिक विधि विधान से करने पर माँ जल्दी प्रसन्न होती है। अब तांत्रिक विधि विधान आपको सीखना पड़ेगा, या पर कई बार परंपरागत जो पिता होते हैं, दादा होते हैं, परदादा होते हैं, उनने जो विधान बनाया है उस विधान से आपको चामुंडा माँ की पूजा करना है। जहाँ तक मेरे को ज्ञान है, चामुंडा माता जी को वर्ष में एक बार अवश्य बलि देना ही देना चाहिए। और आपके यहाँ भी पुराने ज़माने में बलि दी जाती होगी। हो सकता है आपके दादा ने भी दी हो या पिताजी ने भी दी हो। तो चामुंडा माँ को प्रसन्न करने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का हवन करना चाहिए। उन्हीं के स्थान पर जाकर के पाठ भी करना चाहिए, हवन भी करना चाहिए, और उसके बाद में बलि दे करके बलि का प्रसाद परिवार के सदस्य यदि खाते हो तो खिला देना चाहिए। या फिर यदि उस चामुंडा माँ को गांव के और अन्य व्यक्ति भी पूजते हों तो जो जो उस मंदिर पे जाकर के पूजन अर्चन करते हैं और जो उस बलि के प्रसाद को खा सकता है उनको खिला सकते हो। चामुंडा माँ का हवन करते समय इस बात का ध्यान रखें, नींबू की बलि भी देना है, नारियल की बलि भी देना है, तुमड़े की बलि भी देना है, गन्ने की बलि भी देना है, और हो सके तो एक मछली की भी बलि दीजिए। ऐसे पंच बलि देने का विधान बताया गया है। और चामुंडा माँ को प्रसन्न करने के लिए लौंग से हवन होता है, नींबू से हवन होता है, पीली सरसों से हवन होता है, नारियल से हवन होता है, और हवन सामग्री जिसके अंदर अन्य सुगंधित द्रव्य जिसको हम जड़ी बूटी कह सकते हैं उनका भी शामिल करना पड़ती है। तो 9 देवियों की 9 जड़ी बूटी होती है और 10 महाविद्या की 10 जड़ी बूटी होती है, उनको भी उस हवन सामग्री में मिक्स करना होता है। और यदि आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हो तो अनार लेकर के आ जाओ, अनार से हवन करो। काली माता जी को जो सुपारी होती है उनके 2 टुकड़े वाली सुपारी, उसके ऊपर सिंदूर और घी लगा करके भी आप हवन कर सकते हैं। या फिर नींबू ही नींबू, साबुत नींबू से भी आप हवन कर सकते हैं। खीर से हवन किया जा सकता है, पूड़ी से हवन किया जा सकता है, हलवे से हवन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हो। नवरात्रि में उपवास रख लें, जूते चप्पल बिल्कुल न पहने, नाखून दाढ़ी बाल बिल्कुल नहीं कटाएं, और 9 दिन तक कंबल पर सोना है, बिस्तर पर नहीं सोएं, पत्नी से दूर रहें, और किसी भी अशुद्ध स्त्री से भी दूर रहें। यानी कि बाजार नहीं जाएं, क्योंकि बाजार में आपको नहीं मालूम कौन सी स्त्री अशुद्ध है, कौन सी स्त्री शुद्ध है। तो कभी उसका पल्लू आपके शरीर से टच हो सकता है। तो कोशिश की जाए कि जहाँ पर आप पूजन अर्चन करेंगे वहाँ से बाहर नहीं निकलें, मार्केट में ख़रीदारी नहीं करें, किसी भी सूतक पातक वाले मनुष्य से भी छूना भी नहीं, उनके घर भी नहीं जाना है। यानी जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ हो या जिसके यहाँ पे मृत्यु हुई हो और 1.25 महीना नहीं हुआ हो, उनके घर पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैंने कि शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखना है। घर के अंदर यदि माता बहनें होती है, लड़कियां होती है, बहुएं होती है, यदि वो मासिक धर्म से होती है नवरात्रि में, तो उनको एक कमरे में बैठने के लिए बोल दिया जाए। उनको ये बोल दिया जाए कि भैया ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, कमरों में भी नहीं घूमना है, क्योंकि उस समय नवरात्रि में देवी शक्तियों का आना जाना लगा रहता है। जहाँ पर पूजन अर्चन होता है, जहाँ पर ज्वारे लगाए जाते हों वहाँ पर भी, जहाँ पर अखंड दीपक लगता है वहाँ पर देवी शक्तियाँ आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए आती है। तो उसी अवस्था में यदि अशुद्ध अवस्था में कोई स्त्री, और जब देवी शक्ति आ रही है उसके सामने आ गई, टकरा गई, तो उस स्त्री के बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं, उसका मासिक धर्म बिगड़ जाता है। और कई बार तो काली माँ क्रोधित अवस्था में होती है तो वो उसको कोई पागलपन की बीमारी दे सकती है, मानसिक पागलपन हो जाता है। फिर आप कहोगे किसी ने तंत्र विद्या कर दी, फिर कहोगे पड़ोसी ने खिला पिला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई चीज़ लग गई, और दूसरों के पे इल्ज़ाम लगाते हैं जबकि गलती स्वयं की हो जाती है।
तो मैं सभी से कहता हूँ कि नवरात्रि के समय पे यदि घर की स्त्रियाँ, चाहे लड़की हो कोई भी हो, यदि मासिक धर्म से हो जाए तो उसे कमरे में ही बंद करके रखें, बाहर नहीं घूमने फिरने दें, बाजार नहीं जाने दें, झांकियाँ नहीं देखने दें, और पूजा स्थल पे तो बिल्कुल भी नहीं आने दें, और घर में भी ज़्यादा नहीं घूमने फिरने दें। बाल खुले करके तो बिल्कुल नहीं घूमने दें, दहलीज पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना है। और नवरात्रि के समय पे रात्रि शब्द हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 9 दिन प्रयोग नहीं करते हैं। तो नवरात्रि का मतलब होता है सूर्य अस्त होने के बाद में तो उस लड़की या बहू या बेटी जो मासिक धर्म से हुई है, रजस्वला से हुई है, अशुद्ध हुई है, उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने दें। अन्यथा मानसिक पागलपन या फिर भाग्य की कटिंग या फिर ये कह लीजिए उसका दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है, तंत्र मंत्र हो जाता है, ऊपरी बाधा लग जाती है, काला जादू हो जाता है और फिर मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो नवरात्रि में चंडी चामुंडा इनको प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजन अर्चन करना होता है। ज्वारे लगाए जाते हैं, खेत बोया जाता है और उसके जहाँ ज्वारे और खेत लगाया जाता है वहाँ अखंड दीपक जलाया जाता है। और नवरात्रि के समय पर रात को जगना चाहिए 12 से 4 में, उसके बाद सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में नवरात्रि शब्द लिखा हुआ है और आप भी हर बार नवरात्रि ही बोलते हो, 9 दिन नहीं बोलते हो। तो 9 दिन नहीं होते, नवरात्रि होती है, यानी 9 रात मनुष्य को नवरात्रि में, यानी कि जो 4 बजे तक का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त के पहले तक का मनुष्य को जगना चाहिए और माँ भगवती की आराधना करना चाहिए, जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, भक्तिमय संगीत भी सुन सकते हो, परंतु केवल भगवती का पिक्चर के गाने नहीं सुने, क्योंकि नवरात्रि के समय पे ये काली शक्तियाँ बहुत जागृत होती है और उस समय पे सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। और यदि जरा सी भी गलती कर दी तो वो नाराज भी हो जाती है। तो आपको गलती नहीं करना है। नवरात्रि के समय पे शुद्ध स्वच्छ पवित्र रहना है, मन से, कर्म से, वचन से भी। खान पान में भी शुद्धता चाहिए। अब खान पान में शुद्धता का मतलब हो गया लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, अन्यथा कष्ट होने की संभावना हो सकती है। या तो आप उपवास न करें, और करें तो बहुत नियम विधि विधान से करें। नींबू की माला माँ भगवती को पहनाना चाहिए, लौंग की माला पहनाना चाहिए, अनार का भोग देना चाहिए, खीर हलवा पूड़ी का भोग देना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए, बटुक पूजन करना चाहिए। अधिक अंग वाली कन्या का पूजन नहीं करें, कम अंग वाली कन्या का पूजन नहीं करें, कानी, गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी कन्या का पूजन भी नहीं करना चाहिए। और यदि अधिक जानकारी चाहिए तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। हवन रोज करना है और रात को ही हवन करना है। और कोई भी हवन करें, कोई भी मंत्र से हवन करें, उस मंत्र को पहले गुरु दीक्षा में प्राप्त करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।